अनिरुद्धाचार्य अनिरुद्धाचार्य। क्योंकि इन्होंने पहले ही रोक लगा रखी है कि जो कोई बीच में कथा में बोलेगा उसको नरक में जाना पड़ेगा। तो जब ऐसा कभी बयान नहीं दिया है, ना ही तो किसी शास्त्र में लिखा है, ना ही तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने ऐसी बात बताई। तो फिर ये नया शास्त्र कहाँ से आ गया? अनिरुद्धाचार्य। मथुरा में वृंदावन के भागवत आचार्य अनिरुद्धाचार्य अपने प्रवचनों में की जाने वाली टिप्पणियों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं और ऐसे में अनिरुद्ध आचार्य का एक और विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने भगवान शिव को भगवान कृष्ण का साला बताया। इसके खिलाफ 100 से ज्यादा संत जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और संतों ने परम ज्ञान आश्रम पचलोनी के महंत प्रवेशानंदपुरी के नेतृत्व में डीएम को एक शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अनिरुद्ध आचार्य द्वारा प्रवचन के दौरान भगवान शिव को गाली दी गई। प्रवेशानंदपुरी ने कहा कि अनिरुद्ध आचार्य ने प्रवचन के दौरान कहा है कि भगवान कृष्ण का विवाह उज्जैन में हुआ था और इसीलिए भगवान शिव भगवान कृष्ण के साले लगते हैं। ज्ञापन देने आए संत महात्माओं ने कहा कि आज कथावाचक शास्त्रों के आधार पर नहीं, मनगढ़ंत बातों के आधार पर प्रवचन कर रहे हैं, जिससे सनातन धर्म में तमाम तरह की कुरीतियां व्याप्त हो रही हैं। सनातन धर्म में भ्रामकता आ रही है और इसीलिए ऐसे भागवत जिन्हें शास्त्रों का पूरा ज्ञान नहीं। वहीं प्रवेशानंदपुरी ने कहा कि अनिरुद्ध आचार्य को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और वह अनगल बातें करते रहते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ऐसे भागवत प्रवक्ताओं पर अंकुश लगाना बहुत आवश्यक है। यदि उन्हें शास्त्रार्थ करना है तो वह हमारे सामने करें, लेकिन जनता को मूर्ख बनाना सनातन धर्म का अपमान है। मैं प्रवेशानंदपुरी निरंजनी अखाड़े से। अच्छा, आज आप हाँ जी, क्या शिकायत ये है कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जो मशहूर हैं, देश में ही नहीं विदेशों में भी मशहूर हैं, बहुत लोग आते हैं, हजारों की संख्या में उनकी कथा सुनने आते हैं। उन्होंने ये बात कही है कि भगवान कृष्ण के साले हैं भगवान शिव। हमें इस पे आपत्ति है कि ये लोग कथा बड़े मंच पे बैठ के कभी कृष्ण के बारे में कुछ बोलते हैं, कभी राधा के बारे में कुछ बोलते हैं, कभी सीता के बारे में कुछ बोलते हैं, जिसका कोई प्रमाण नहीं है शास्त्रों में, और इससे जनता भ्रमित हो रही है। अब ये क्यों कहते हैं, इनको इससे क्या मिलता है, ये तो वही जाने। पर हम सन्यासियों को शिव का अपमान बर्दाश्त नहीं है, हमें किसी भी भगवान का, कृष्ण का भी अपमान बर्दाश्त नहीं है। ये भगवान शिव को ही नहीं, भगवान कृष्ण को भी गाली दी गई है ऐसी बात कह के, और हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसको ऊपर तक ले जाएंगे। हम चाहते हैं कि प्रशासन इस पर कार्रवाई करे और उनके कथा पर रोक लगाए। अगर प्रशासन जल्दी कार्रवाई करता है तो ठीक है, और नहीं तो यहाँ हजारों की संख्या में अखाड़े के साधु होंगे। किसने कहा है? किसने कहा? ये अनिरुद्धाचार्य ने कहा है। आज 3 सितंबर को सेमारू टीवी पे 3 बजे के बाद वो कथा चल रही थी और मैं 3 बजे तक सोता हूँ। जैसे मैं उठा, मैंने टीवी खोला, देखा तो वो कथा चल रही थी। उसमें ये कह रहे थे कि उज्जैन में भगवान कृष्ण का विवाह हुआ है और भगवान महाकाल की नगरी है, भगवान शिव की नगरी है, इस नाते भगवान शिव कृष्ण के साले होते हैं। ये बात हमें पसंद नहीं है, क्योंकि भगवान शिव तो पहले से हैं, सतयुग से भी पहले से हैं, अनादिकाल के हैं, और भगवान कृष्ण का तो अवतार हुआ है आके 3 युग बाद, द्वापर के अंत में हुआ है। तो फिर इनका साला कैसे हो जाएंगे? वो किस आधार पर उन्होंने कही है? किसी शास्त्र में अगर प्रमाण है तो उसको दिखाएं, प्रशासन इस पर कार्रवाई करे, उनसे पूछताछ करे। उन्हें सार्वजनिक मंच से उन्होंने बात कही है, उन्हें सार्वजनिक मंच पर ही ला करके उन्हें जवाब देना होगा, उनसे जवाब लेना होगा। हम यही चाहते हैं कि प्रशासन इस पर उचित कार्रवाई करके उनके ऊपर, उनकी कथा के ऊपर रोक लगाए। दिए गए विज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी मथुरा से कार्रवाई की मांग की। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए News1 इंडिया।